आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल। तो जनरल इतना टफ नहीं जितना हम लोग मान लेते हैं कि जनरल बहुत टफ है, लेकिन जनरल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे जो सर थे जो मुझे पढ़ाते थे अकाउंट, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हम तो गाँव में पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि जनरल एक ऐसी चाबी है कि कोई भी ताला इससे खुल जाता है। ठीक है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन ना आता हो, आप जनरल गिनती पास करिए, आ जाएगा आपको आंसर, उसका आ जाएगा। आपको मालूम है डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन जनरल कैसे किया जाए, फॉर दैट पर्पज एक दो एक हमारे मेथड होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा क्या होता है, मॉडर्न। तो अगर आप ट्रेडिशनल बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो वहां पर तीन नेचर होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन जब मॉडर्न में आते हैं तो 5 पार्ट में हो जाता है, एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जो चीज 5 पार्ट में कराएगी वो और आसान होगा, जो चीज 3 पार्ट में कराएगी वो टफ होगा, जाहिर सी बात है। जब आप सिंपल इंटीज बनाते हैं तो वहां पर ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छा होता है, लेकिन जब आप एडवांस इंटी पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से तो मॉडर्न अप्रोच ही वहां पर बेटर होता है। कौन सा अप्रोच, मॉडर्न। और आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़कर आए हो, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है। जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़े हुए होते हैं ना, तभी जनरल आपको समझ में आता है। अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं पढ़ी है तो मैं आपको मॉडर्न अप्रोच कराऊंगा तो आप बाउंस मारे हो, क्या है ये। तो जनरल आने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए मेरे पास, और सर अगर मॉडर्न अप्रोच पढ़ो तो क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने कहा आज हम पढ़ेंगे, तो हम क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा, ट्रेडिशनल भी पढ़ रखा और मॉडर्न भी पढ़ रखा, आई नो दिस पॉइंट वेरी वेल, तो आपको आज हम सिखाएंगे मॉडर्न अप्रोच से। किससे सिखाएंगे हम, मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच से हम कैसे करते हैं शेयर्स को। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारा आएंगे तो हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मालूम है आपको, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल। ये 2 घर हो गए, एक तो इन तीनों का घर है, एक इन दोनों का घर है ना। क्या करें, अच्छा माने एक आदमी ऐसे रोटी खा रहा था, ऐसे सूखी रोटी ऐसे हाथ में लेता, एक आदमी ने कहा भाई क्या खा रहे हो, बड़ा प्यार से बोला हम फील कर रहे हैं चटनी है इसमें। बोले फील कर रहे हैं तो कुछ अच्छा फील करते हैं कि सब्जी है, पनीर की सब्जी है, ये है वो, चटनी फील कर रहे हो। तो जब फील करना है तो हम क्या माने, अच्छा फील करना चाहिए ना, बेस्ट फील करना चाहिए ना, फीलिंग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, आते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एसेट्स एंड एक्सपेंस और लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। 2 घर हो गए। एक किन का घर है, इस घर में 2 लोग हैं, कौन कौन है, और एक्सपेंस, यहां कौन कौन है, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल। इनका बैलेंस क्या होता है, ये नालायक लोग हैं, डेबिट हैं, और ये तीनों 2 लोग ऐसे होते हैं ना, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, ये डेबिट वाले हैं, ये क्या है, क्रेडिट वाले हैं। समझ में आया। तो इनको अपनी बुराई बढ़ानी है, इनको अपनी अच्छाई बढ़ानी है, ठीक है ना। इनको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बुरा बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट। जैसे +3 है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, +2 ही करेंगे ना। तो इसी तरह डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो क्या करेंगे यहां पर, डेबिट टू इंक्रीज, एंड उल्टा कर देंगे तो कम हो जाएगा। जी है क्रेडिट टू डिक्रीज, रट्टा मान लो यही चीज। ऐसे मैंने +3 है, इसको कम करना है क्या करोगे आप, माइनस कर देंगे ना। अब बताओ क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, तो क्या करेंगे यहां पर, क्रेडिट टू इंक्रीज, और कम करना है क्या करेंगे आप, वही साइन लगा देंगे, डेबिट टू। नहीं समझ में आ गया बताओ। और जो लोग 2 कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो 2 राहें पे चलेंगे तो हमेशा डूबेंगे। अभी आप बच्चे हो तो आपको केवल एक कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, तो ट्रेडिशनल जाओ या तो मॉडर्न जाइए, दोनों अप्रोच नहीं अप्लाई करना। समझ में आया ना आपको, दोनों आसान है बेटा, बट ये ज़्यादा आसान, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन करके रखा है तो ये आपको आसान लगेगा। 1-2 दिन प्रैक्टिस करो बस, मैंने करा समझ, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया। तो अब आपसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी 2 बच्चियों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर आ रही हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या बढ़ता है मालूम है, तो आप लिख दो, आपके अकाउंट में आना, दिमाग में आना चाहिए क्या बढ़ा या क्या कम हुआ, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। जो तुम क्वेश्चन लास्ट वाला पूछ रहे थे यही था,
कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो एक अकाउंट क्या है और दूसरा क्या है? अकाउंट भी लिखना जरूरी है। अब बताओ कैश क्या है? इन तीनों में कैश क्या है? एसेट है। ये तो पहचानना आता है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैश कहां लिखते थे? एसेट कॉलम में लिखते थे। और कैपिटल, कैपिटल कैपिटल ही है, कोई डाउट है? अब बताओ ये कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अभी आपने बताया कैश इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं मालूम है? आपने क्या कर दिया? दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ था, याद है आपको? कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? अभी मैं लिख रहा हूं, जनरल फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखना आता है कैश टू कैपिटल। कोई डाउट है? आया कि नहीं आया कुछ से? दूसरा, आपने फर्नीचर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। फर्नीचर परचेज्ड। क्या क्या होगा बताओ? अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते तो क्या करते? कैश क्या करते? कम, और फर्नीचर बढ़ाते। पहले सोचो, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। जहां जल्दबाजी दिखाए, शुरू में स्पीड क्या होनी चाहिए? स्लो। ट्रेन भी चलती तो पहले स्लो स्लो, अचानक से उड़ नहीं जाती, स्टार्ट हुई सर्र से उड़ गई। धीरे धीरे चलती है ना, धीरे धीरे चलना है। दो अकाउंट आ गए, पहले दिमाग में रखो कितने अकाउंट आए। फर्नीचर आएगा और कैश आएगा, मालूम है चीज ना? तो फर्नीचर और कैश, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फर्नीचर और सॉरी कैश। फर्नीचर क्या है? एसेट है। बढ़ रहा है कम हो रहा है? फर्नीचर आया, फर्नीचर बढ़ा। एसेट बढ़ता है, क्या करते हैं? फर्नीचर एसेट है ना, बढ़ रहा है, क्या होगा? हमेशा शुरू में जितना सोचोगे उतना आपका लॉजिक डेवलप होगा, बाद में सोचने की जरूरत। अब रोटी बनाते तो पहले सीखते हो ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में आंख बंद, हाँ भैया क्या हाल है, अच्छा तो रोटी बन गई, यहाँ तक चली गई और पक भी गई, है कि नहीं? तो एक्सपर्टाइज करना था, लेकिन शुरू में तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, तो ऑस्ट्रेलिया, भूटान और बांग्लादेश का नक्शा बन जाएगा, है कि नहीं? तो शुरू में स्लो स्लो करना है। अब और क्या होगा? कैश। कैश बढ़ा कम हुआ? अगर आप पे कर रहे हैं, कैश क्या हो रहा है? कम। कैश क्या है बेटा? कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डरना नहीं है, पहले बोलना है। डर गया वो घर गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आपको? क्लियर हुआ? अगला पॉइंट। अब हम मान लो रेंट पे करें, आप लेके और चीज आता है, रेंट। रेंट पेड। अभी तुम लोग तो नहीं पहुंचोगे, नए बच्चे रेंट तक। रेंट दिया, रेंट है क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट मिल गया हो, एक्सपेंस है। तो रेंट क्या है हमारे? एक्सपेंस। तो एक अकाउंट आ गया रेंट अकाउंट। और दूसरा रेंट किस में पे कर रहे हो? कैश अकाउंट आ गया। तो रेंट क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट होता है ना, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। रेंट डेबिट। और कैश क्या है? अरे ठीक है, एक डेबिट है, दूसरा क्रेडिट होगा, हेड आ गया, दूसरा टेल होगा, लेकिन सोचना है। अभी अभी हम सीख रहे हैं। कैश क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्या करेंगे? आया कि नहीं आया बता दो। अब इसी बात पाते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। अभी पढ़ते हो ना, एडवांस इंटी आते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। मैंने क्या बोल दिया? रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इसका आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। तो रेंट नहीं दिया, बढ़ा तुम्हारा खर्चा, चाहे दो चाहे ना दो। अब मेरे पास एक महीने पढ़ लिए तो आपका खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फीस तो देनी पड़ेगी ना। एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। रेंट क्या है? ड्यू हो गया, तो एक्सपेंस हमारा क्या हुआ? बढ़ा। एक्सपेंस बढ़ता है क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ता है क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट में पूछा हूं। रेंट हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस डेबिट होता है ना, बढ़ाने के लिए क्या करना है? फिर समझो, रेंट क्या हो रहा है? रेंट आपको देना है, रेंट क्या हमारा? तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट करेंगे। तो हम रेंट क्या करेंगे? डेबिट। अभी तुम लोग क्या सोचते जानते हो? जब पे नहीं किया तो एक्सपेंस कैसे हो गया? लेकिन बेटा एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट मिल गया, चाहे आपने पे की नहीं किया तो लाइबिलिटी बढ़ गई, बट एक्सपेंस तो हो गया तुम्हारा ना। समोसा खा लिए तो खर्चा हो गया तुम्हारा,
या पेमेंट बाद में करो, कोई डाउट है? नहीं भैया हमारा पास लाने भूल गए, कल देंगे पैसा, है तो एक्सपेंस ना, कल देना पड़ेगा आपको, लाइबिलिटी बढ़ गई। या दूसरा क्या था, आप कैश दे दिए, नहीं तो ऑनलाइन पे कर दिए, वो क्या था, कैश चला गया, ठीक है ना आपको, और नहीं पे किया तो क्या होगा? अब सेकेंड ऑप्शन आता है, दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट। तो यहाँ एक्सपेंस बढ़ा और क्या हुआ, और लाइबिलिटी बढ़ी, क्योंकि रेंट हमने पे नहीं किया, क्या बढ़ गई, और लाइबिलिटी क्या होती है, तो बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। रेंट डेबिट, कौन सी लाइबिलिटी बढ़ी, रेंट आउटस्टैंडिंग, बोलते हैं प्रीपेड रेंट, क्या बोलते हैं उसको हम, मैं सब समझा रहा हूं आपको, एडवांस से सिंपल तक, ठीक है ना। रेंट हमने दे रखा था पहले से, उसमें याद आया, अरे भैया इसमें 100 रुपये हमारा एडवांस है, ये बोलोगे ना, इसे तुम फीस दे दी है, मैंने आपको स्लिप काट दी, सर 200 रुपये हमारे एडवांस है, अगले महीने यूज करना है कि नहीं। अभी तो मैंने गारंटी पास की थी, रेंट डेबिट टू कैश, अभी आप बता रहे हो उसमें 200 रुपये क्या है, एडवांस है, उसको हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्या करना है, तो इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको। तो वो रेंट हमारा एडवांस हो गया, एक्सपेंस हमारा क्या बन गया, एसेट। जो एक्सपेंस डेबिट होता है ना, कम हो रहा है, क्या करोगे, तो क्या एंट्री करेंगे, टू रेंट अकाउंट। देखो रट्टाफिकेशन यही होता है कि प्रीपेड डेबिट कर दो, रेंट क्रेडिट कर दो, बट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम, उसे क्या मान रहे हो आप, एसेट मान रहे हो, क्या मान रहे हो उसे, एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट, अब क्या बढ़ गए हमारे, एसेट। क्या नाम है एसेट का, प्रीपेड रेंट, क्या नाम है एसेट का, तो एसेट बढ़ा क्या करोगे, डेबिट। तो यहां क्या लिखेंगे आप, प्रीपेड रेंट डेबिट। एसेट बढ़ता डेबिट होता है नहीं होता है, मैंने तीनों एंट्री सिखाई, रेंट पे करते हो क्या होता है, रेंट नहीं पे करते हो क्या होता है, और एडवांस दे रखा है तो क्या करोगे। तीनों समझ में आया, फिर से भी रिपीट करेंगे बाद में, अभी कुछ और एंट्री पढ़ लेते हैं मूड हल्का करने के लिए। अब आता है अगला पॉइंट कि हमने एक एसेट खरीदा, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम वी लिमिटेड, पी एलटीडी से हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, क्या खरीदा बेटा, तो क्या बढ़ा हमारे पास, फर्नीचर। तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया ही नहीं हो गया, किससे खरीदा, वी लिमिटेड से, नाम दे रखा मतलब कैसे खरीदा, उधार, उधार खरीदा तो क्या बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, तो वी लिमिटेड क्या हो गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। फर्नीचर पर हमने डेप लगा दिया, क्या लगा दिया, डेप ऑन फर्नीचर, भाई यूज करोगे तो वैल्यू क्या होगी उसकी, नहीं यूज करो तब भी कम होता है। मैंने बोर्ड 2 लाख में खरीदा, बोलो तुम 2 लाख में खरीद लो, खरीदोगे, बोलो अरे सर अब तो पुराना हो गया, हमको 2 लाख दे, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे आप, है कि नहीं। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप ऑन फर्नीचर, डेप लगा दिया, डेप क्या होता है बेटा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब फर्नीचर पर डेप लगाया, क्या हुआ बताओ, कौन कौन से अकाउंट आएगा, 2 अकाउंट आ गए, क्या, डेप और, अब बताओ फर्नीचर बढ़ा कि कम हुआ, कम हो गया, बोला डिक्रीज इन वैल्यू, तो एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है, क्या करोगे, और डेप क्या है, खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट, आ गया। अभी इसका एक क्वेश्चन था, पहले इसके क्वेश्चन पे जाएंगे फिर हम आगे करेंगे। मैं तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ ओरली। इसका था एक कैपिटल अकाउंट था, क्या था, तो कैपिटल मालूम है क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, मैंने बताया था अभी आपको, क्या होता है, तो कैपिटल क्रेडिट है। तो आप जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया होगा टी शेप अकाउंटिंग बनाना। इधर क्या लिखते हैं, तो ये नेचर पर डिपेंड करेगा आपका, ये डेबिट साइड होता है और ये क्या साइड होता है, क्रेडिट साइड, कोई डाउट है। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज, और डेबिट करोगे तो क्या होगा, ये क्या हो गया, इंक्रीज साइड, ये क्या हो गया, नहीं समझ में आया, बोला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, किस साइड लिखेंगे,
क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल कितना, जो भी अमाउंट लिख देंगे। आपको लॉस हुआ, कैपिटल बढ़ी कम हुई? लॉस हुआ तो कैपिटल बढ़ी कम हुई, कहाँ लिख देंगे? आपने ड्राइंग की, कैपिटल बढ़ी कम हुई, किस साइड लिखेंगे? आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एडिशनल कैपिटल आ गया। इतना प्रॉफिट होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, और कुछ होता नहीं कैपिटल के साथ, इतना ही पढ़ाना आपने। तो गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेजेज। ये टेक्निकल वर्ड होता है, बनिया लोग यूज करते हैं, परचेजेज। आज इतनी खरीदारी की, आज इतनी बिक्री किया। घर बेचते हो तो बिक्री थोड़ी बोलते हो, घर बेचे हैं, बिक्री किए हैं, थोड़ी बोलोगे, दुख हो जाओगे, घर बेच दिया यार। लेकिन जब सामान बेचते हो तो खुश हो जाता है बनिया का, आज इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर आ गए हैं, इतनी बिक्री हुई आज हमारी। समझ में आया नहीं आपको? तो परचेज कर रहे हैं गुड्स का। खरीदना क्या होता है? एक्सपेंस, और बेचना क्या हमारा? इनकम। बिकॉज एक समझ लो, एक्सपेंस और इनकम में आपको डिफरेंस बताता हूं। जहां मन खुश हो जाए वो इनकम है, जहां मन दुखी है वो एक्सपेंस है। फीस देते हो, आपको दुख होता है, अरे यार पापा पैसे जा रहे हैं, दुख होता है। पापा सैलरी आती है, आप खुश हो जाते हो कि पैसा आ गया, इनकम है। समझ में आया नहीं आपको? रूम रेंट देते समय आप क्या होगा? दुखी हो जाओगे आप। जैसे मुझे फीस मिलेगी, मैं क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा। वो क्या है? इनकम है। तो जहां सुख है वो क्या है? इनकम। जहां दुख है वो एक्सपेंस। बड़े पेपर में लिख के मत आना कि मैं पढ़ा, एक बच्चे को पढ़ाया तो लिख के पेपर में आ गया। जहां सुख है वहां इनकम है, जहां दुख है एक्सपेंस है। ये सब समझने के लिए बोला हूँ, समझ में आपको? लॉजिकल थिंग, ये पेपर में लिखने के लिए नहीं बोला हूँ, अपने पर्सनल दिमाग में यूज करने के लिए। अच्छा, फर्नीचर क्या? गुड्स खरीद रहे हैं बेटा, गुड्स खरीदना क्या है? एक्सपेंस है। गुड्स क्या होते हैं? आइटम परचेज आर प्रोड्यूस फॉर रीसेल स्टैम्प गुड्स। जो चीज बनाते हो या खरीदते हो, किस लिए? बेचने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। मम्मी खाना क्यों बनाती है? बेचने के लिए बनाती है ना। तो क्या वो गुड्स है? नहीं है। लेकिन आप ढाबे पहुंच जाते हो, वो क्यों रोटियां बनाता है? बेचने के लिए। उसके लिए क्या है? वो गुड्स है। गुड्स आर द ट्रेडिंग आइटम, जिनमें आप लेन देन करते हो, क्या है? गुड्स है। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक, गुड्स खरीद रहे हैं, समझ ली क्या है वो? एक्सपेंस है। क्या है हमारा? तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या एंट्री करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो रहा है? कैश। कैश क्या है? एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो क्या करते हैं? तो कैश क्रेडिट हो गया। अब ऐसे सोल्ड टू सुरेश, गुड सोल्ड टू, ये सेल्स वर्ड या सोल्ड वर्ड किसके लिए आता है? गुड्स के लिए आता है। गुड्स बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो सेल्स क्या होगा? और किसको बेच रहे हो? तो सुरेश क्या है हमारा? डेटर। एसेट है, लायबिलिटी क्या है? क्या है ये? डेटर एसेट है। जिसको सामान दे रहे हो, कल उससे पैसा लोगे ना। बबली को सामान दिया, कल बबली पैसा नहीं देगी, जैसे पकड़िए थप्पड़ लगा के पैसे ले लेंगे इससे। तो क्या है मेरे लिए? एसेट। समझ में आया नहीं? आपने बबली को सामान बेच दिया उधार, 5,000 सामान लेके मेरी दुकान से। अरे सर पहचानते नहीं हो, आप ही कोचिंग में पढ़ती थी, उधार दे तो दे दिया। अब बबली जहां नजर आएगी, मुझे ये थोड़ी नजर आएगी, इसके अंदर 5,000 रुपए नजर आएंगे, वो मेरे 5,000 जा रहे हैं। ऐसे बबली जा रही है तो क्या बोलूंगा? वो मेरे 5,000 जा रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या है मेरे लिए? एसेट है। क्या है मेरे लिए? तो जिसको उधार बेचा हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसको उधार बेचा है? सुरेश को। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? सुरेश डेबिट टू सेल्स। एसेट बढ़ता, डेबिट हो गया। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब सुरेश को उधार बेचा था, सुरेश को कुछ सामान चीज सही नहीं लगी, लौटा रहा है कुछ सामान, कुछ पार्ट क्या कर रहा है? लौटा रहा है। जो कुछ लौटाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। जो हमें लौट कर आता है वो सेल्स रिटर्न, और जो हम लौटाते हैं उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो सुरेश ने हमें लौटाया, क्या किया? लौटाया सुरेश ने, तो क्या होगा बताओ? सेल्स रिटर्न। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा? किसका पार्ट है? सेल्स का ही पार्ट है। वो हमारे सेल्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। सेल्स मतलब रिवेन्यू। वो हमारी रिवेन्यू क्या कर रहा है? कम। रिवेन्यू क्या होती है? क्रेडिट। और कम कर रहे हैं, क्या करोगे? तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? आप लोग ये अप्रोच पढ़े नहीं हो, मुझे लगता नहीं पढ़े हो तुम लोग। कोई भी मॉडर्न अप्रोच से नहीं पढ़ा, क्योंकि आवाज ना आना
ये शो करता है कि हमने मॉडर्न अप्रोच सही से नहीं पढ़ा है। एक बार बच्चा बोलता है, मेरे साथ साथ बोलते हैं सारे बच्चे, स्टूडेंट क्या होता है, बोला डेविड, बताना नहीं पड़ता। आप तो सोच रहे हो क्या होता है। इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई? या तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, या तो आपने अप्रोच पढ़ा नहीं है। ध्यान रखो, एक दो दिन पढ़ने के बाद बच्चा बोलने लगता है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का भी जनरल वीक नहीं रहा है यार। मास्टर्स अभी भी पोस्ट राउंड मिल जाएंगे 10 साल बाद, जनरल याद भाई कुछ याद हो रहा है ना हो। तो सेल्स रिटर्न क्या है, हमारा रिवेन्यू क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और रिवेन्यू कम होगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, डेबिट। और जो सामान लौटा रहा है वो डेटर भी तो कम हो गया। बबली बोल लो अपना 1,000 सामान अच्छा नहीं दिया आपने, तो ये अब इससे हम कितना पैसा मांग सकते हैं, अब तो 4,000 ही मांगेंगे ना। 1,000 से हमारे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। और एसेट कम होते हैं तो क्या होते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, टू सुरेश। नहीं समझ में, पेड टू सुरेश, पेड टू ₹10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उन पर ध्यान देंगे, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। अच्छा 10,000 पे कर रहे हो, ड्यू है, पहले बताओ बेटा, यहां देखो बोर्ड पर, पहले यू आर पेइंग टू सुरेश। एंट्री तो क्लियर होगी, बड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। एंट्री क्या होगी, पहले हम किसको पे कर रहे हैं, तो एक अकाउंट आ गया कौन सा, सुरेश। तो हम लिख दे रहे हैं सुरेश। हालांकि जब जनरल करते हो तो पूरा दिमाग चलाते हो, डेबिट होगा क्रेडिट होगा सब लगाते हो। तो सुरेश पे किसको करते हैं, हम एक लाइबिलिटी को पे करते हैं। किसको पे करते हैं, अब मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में आओगे, सुरेश रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट, ऐसा बोल सकते हो। पर मॉडर्न अप्रोच में आप जाओगे तो आप देखोगे सुरेश है क्या, डेटर है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर, हम पे किसको करते हैं, अपने क्रेडिटर को पे करते हैं। हम पे कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम। और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। जहां जो अप्रोच लगे वहां वो लगा लो, बट आना चाहिए एक अप्रोच। अब मैं बताऊं सुरेश क्या रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो एक चीज मालूम हो गया, सुरेश क्या हो गया, डेबिट। नहीं समझ में आया, मॉडर्न अप्रोच से समझा दिया। क्यों पे कर रहे हैं, हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट। कोई डाउट है बेटा, किसमें पे कर रहे हो, कैश में। तो कैश कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या लिखा हमने, टू कैश, क्रेडिट कर दिया। और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिवेन्यू है, एक्सपेंस है। रिवेन्यू मिलता है तो इनकम है हमारा। तो मुझे 5,000 देने वाले थे, 4800 देख चले गए, अरे सर 200 छोड़ दो, गोलगप्पे खाएंगे, मोमोज खाएंगे, मैंने छोड़ दिया। तुम्हारी इनकम हो गई, नहीं हो गई, क्या मिल गया तुम्हें, डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हमारे लिए, रेवेन्यू। और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी क्रेडिट। कोई डाउट है यहां तक। अब जो मेन एंट्री लिख लेते हैं हम लोग, एंट्री में गलत नहीं करते हैं हम, कहां गलत करते हैं, अमाउंट में। अब बताओ पे किए हो 10,000 की ड्यू है 10,000, बताओ। पेड अलग वर्ड होता है, ड्यू अलग वर्ड होता है। देना कितना है वो क्या है, ड्यू। और दे कितने रहे हो वो क्या है, पेड। तो आप दे रहे हो 10,000, ड्यू 10,000 नहीं है, क्या लिखा है, पे कर रहे हो। पे कर रहे हो, किस में पे करोगे, कैश में। कैश कितना कम होगा, डिस्काउंट कितना मिला, तो कुल कितना देना था, 10,100। नहीं समझ में आया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यहाँ 10,000 करते हैं, यहाँ 100 करते हैं, यहाँ 9,900 करते हैं, वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत। तो समझो पहले, पेड वर्ड दे रखा है कि ड्यू वर्ड दे रखा है, ये क्या लिखा बताऊं, पेड टू सुरेश 10,000, इसका हिंदी मतलब हुआ सुरेश को 10,000 पे किया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं, पेड टू सुरेश टू होम 1,000 वेयर ड्यू, जिसको 1,000 रुपए देना था, 10,000 देना था, कितना देना था, ये कौन सा अमाउंट है, ड्यू। ड्यू मतलब डेटर, कितना अमाउंट है ड्यू, 10,000। हमें सुरेश को कितना देना था, 10,000। कितना डिस्काउंट मिल गया, हम कितना पे कर रहे हैं, 9,900। पेड दे रखा है तो ड्यू निकालेंगे, ड्यू निकाल दे रखा है तो पेड निकाल सकते हैं। कभी कभी दोनों दे रखा होता है कि टू होम 10,000 ड्यू वाज पेड
was paid rupees 9900 in full settlement। हो गया ना? कितना देना था? 10,000। दे कितना रहे हो? 9,900। डिस्काउंट कितना मिला? एंट्री तीनों में सेम हुई, बट क्या चेंज हो रहा है? अमाउंट। अब मैं यहां पर एक चीज हटा दे रहा हूं, फुल सेटलमेंट हटा दिया। अब क्या होगा? एंट्री तो डिस्काउंट भी हट जाएगा यहां से। कैसे हो गया बताओ? क्या बोला है? सुरेश को कितना देना था? कितना दे रहे हो? क्या अकाउंट सेटल हुआ? क्या कोई डिस्काउंट मिला? तो कितना देना था? 10,000। अभी 9,900 दिए हो, कभी रास्ते में फिर पकड़ लेगा 100 रुपये मांगने के लिए अपना। ठीक है ना? तो कितनी लाइबिलिटी कम हुई? 9,900। कितना कैश कम हुआ? 9,900। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट क्लियर हो गया? अब आप क्वेश्चन बनाओ, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो ओपन करो क्वेश्चन नंबर 10।